हेलो दोस्तों पिछली कक्षाओं में हमने क्लॉक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की कक्षा में हम कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिए, सबसे पहले तो कैलेंडर में हमें ये जान लेना चाहिए कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। एक क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, इसको कहते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर को क्या कहते हैं, अधिवर्ष। जबकि अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसे कहते हैं क्या, साधारण वर्ष। क्या कहते हैं इसे, साधारण वर्ष। ठीक है, देखिए साधारण वर्ष क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, वहीं पे आप कह सकते हैं कि ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4। यदि कोई वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से कट जाए, तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन यदि वो 4 से नहीं कट रहा हो तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। देख लीजिए इसे ध्यान से। अब देखिए बात करें तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। यदि मैं बात करूं तो जैसे मैं लिख दूं 2014, ठीक है, 2015, 2017, ये सब क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जबकि यही पे मैं बात करूं 2012, या मैं कह दूं 2016, या मैं कह दूं 2020, ये सारे क्या हैं, ये सारे लीप ईयर्स हैं। ठीक है ना। देखिए नॉर्मल ईयर में जो फेब्रुअरी होता है, फेब्रुअरी होता है, फरवरी होता है, वो कितने का होता है, 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 28 डेज का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है। वहीं पे यदि हम बात करें लीप ईयर में, यदि मैं बात करूं लीप ईयर में फेब्रुअरी का, तो इसमें फेब्रुअरी कितने का होता है, 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है। ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए। अब यहीं पे इसे आप बता लीजिए, तो कुछ और बातें इसके बारे में बता देता हूं मैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए इसमें जो वीक होते हैं ना, इसमें वीक होते हैं 52 वीक्स। ठीक है, और होता है 1 ऑड डेज। ठीक है, और क्या होता है, 1 ऑड डेज। ठीक है, जबकि इसमें होते हैं 52 वीक्स
52 वीक्स, ठीक है, और होता है 2 ऑड डेज। क्या होता है? 2 ऑड डेज होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, 52 वीक्स और 2 ऑड डेज, ठीक है। और देखिए एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि देखिए नॉर्मल ईयर में ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, ईयर का फर्स्ट डे का मतलब क्या हो गया? 1 जनवरी। जो ईयर का फर्स्ट डे होता है 1 जनवरी, वो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यदि यहां पे मैं बोल दूं कि इस दिन अगर मंडे है, इस दिन अगर मंडे है तो इस दिन भी क्या हो जाएगा? मंडे ही होगा। इस दिन भी क्या होगा? मंडे ही होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है? यहां पे 1 जनवरी, यहां पे 1 जैन जो होता है वो 31 दिसंबर के इक्वल नहीं होता है। वो 31 दिसंबर के इक्वल नहीं होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये देखिए, ये कौन सा दिन है? अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये मंडे है तो ये डे कौन सा हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा डे हो जाएगा? ट्यूसडे होगा, ठीक है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इसे उतार लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात कर तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर की अगर बात करें, सेंचुरी ईयर, इसे आप लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब क्या होता है शताब्दी वर्ष? तो बहुत लोग कहेंगे कि जिस ईयर के अंत में 2 जीरो हो, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है ना। आप ऐसे कर मतलब जिस ईयर के अंत में 0 हो ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते। और वो भी क्या कहेंगे? 0 हो, कितने जीरो? 1 से ज्यादा जीरो हो, ठीक है। जैसे 1600, जैसे क्या? 1600, ये क्या है? क्या है? एक सेंचुरी ईयर। जैसे मैं कह दूं 1700, ये क्या है? एक सेंचुरी ईयर्स है। लेकिन यदि मैं कह दूं 17 ईयर्स मतलब 1780 यानी 1780 अगर मैं कह दूं तो ये बताइए है लीप ईयर्स? अरे सेंचुरी ईयर्स है ये? तो आप कहिएगा नहीं, लेकिन ये लीप ईयर्स है। देखिए लीप ईयर्स ये भी है, ठीक है ना। 400 से डिवाइड होता है लीप ईयर्स। अगर शताब्दी की बात हो तो शताब्दी में 400 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर्स जांचने के लिए, ठीक है ना। जैसे यदि मैं अगर इसमें 400 से डिवाइड कर देता हूं, अगर ये 400 से पूरी तरह कट जाता है तो समझ लीजिए क्या है? लीप ईयर है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। लीप ईयर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी शताब्दी वर्ष अगर दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से लीप ईयर निकालते हैं और किस तरह से नॉर्मल ईयर निकालते हैं, ठीक है। आइए वो सिखाता हूं मैं।
देखिए अगर मैं कहूं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैं लिख दूं 100 और मैं पूछूं कि बताइए इसमें कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे। ठीक है, मैं बोलूं कि इसमें कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कीजिए बताइए। तो देखिए जब ये लीप ईयर या नॉर्मल ईयर निकालना तो हम क्या करेंगे, इस 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से मेरा कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 25 टाइम्स। ठीक है ना, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 25 टाइम्स। लेकिन ये बताइए क्या ये लीप ईयर है, यदि मैं बात करूं ये एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है ना, और इसमें 400 से डिवाइड होगा, बताइए आप लोग, तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये शताब्दी वर्ष है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, लीप ईयर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस 21 को लिखिएगा, 25 को, और जो 100 है, 100 का मतलब इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो 100 वाला ईयर है, ये जो 100 वाला ईयर है वो क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर होगा टोटल, 24। यदि 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो आप कहिएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा 100 और माइनस 24 कितना हो गया, 76। समझ गए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे अगर मैं बात करूं अब 200 में बात करूं, या मैं बात करूं 300 में, या मैं बात करूं 400 में, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो, ये सबको भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही। तो इसे भी 200 को 4 से डिवाइड कीजिए, 200 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से काटिएगा तो 4 5 जा 20, और ये डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया 0। ठीक है ना, लेकिन ये बताइए ये 200 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये लीप ईयर है क्या, तो आप कहिएगा नहीं। देखिए इसके पहले 100 जो आया था ये भी लीप ईयर नहीं था, शताब्दी वर्ष था लेकिन लीप ईयर नहीं था, और ये जो 200 आया है ये भी शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस 50 को यहां लिखिए, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिए किसको, एक इसे और एक ये, यानी 2 यानी 48। ठीक है ना, यानी कि यदि 200 वर्षों में लीप ईयर की बात किया जाए तो कितनी लीप ईयर हो जाएंगे, 48। ठीक है, और यही नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो, नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, तो 200 माइनस 48, और जब इसे आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 152 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 300 में भी निकालेंगे, इसी तरह आइए 300 में निकालते हैं, नोट कर लीजिए इसे। यदि मैं 300 की बात करूं, 300 की बात करूं तो 300 में भी देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो यहां भी 4 से डिवाइड किएगा तो 4 7 जा 28, डिवाइड होगा ये, यहां से 2 आएगा, 4 5 जा, यानी लीप ईयर कितना आ गया, 75। मगर इसके पहले ये 300 शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप ईयर यानी अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, 200 शताब्दी वर्ष था लेकिन लीप ईयर नहीं था, 100 भी शताब्दी वर्ष था लेकिन लीप ईयर नहीं था, तो यहां से कितना माइनस कर देंगे, 3, तो कितना आ जाएगा 72। देखिए यदि लीप ईयर मेरा 72 आ गया तो नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर क्या आएगा,
तो नॉर्मल ईयर आप 300 में से 72 माइनस कीजिए, कितना आएगा? तो आप कहिएगा 228, ठीक है ना, 228 नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब आ जाते हैं 400 पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यदि बात करें 400 की, यदि मैं बात करूं 400 की, में यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये 400 पूरा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यदि इसमें मैं लीप ईयर की बात करूं, तो ये तो हो गया 100, और माइनस इसके पहले 300, 200 और 100 तीनों क्या थे? लीप ईयर नहीं थे, तो उसको माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 97। और नॉर्मल ईयर फिर कितना हो गया? तो नॉर्मल ईयर आप कीजिएगा 303। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसे उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से अगर मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपको याद। एक और देख लीजिए नॉर्मल ईयर में कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि 73 ईयर्स है, इसमें आपको लीप ईयर बताना है, तो इसमें भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, 3 एंड 3, और 4 8 जा 32, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। देखिए ये जो वैल्यू होता है ना, ये लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर में निकाल तो ये क्या होता है? लीप ईयर इसको कहते हैं सीधे, ठीक है ना, ठीक है। अगर कोई सेंचुरी नहीं आ रही है, डायरेक्टली इस तरह का आ रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया? ये खुद लीप ईयर हो गया, ठीक है ना, 18, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे देखिए। पहला क्वेश्चन, चौदह सौ वर्षों में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है ना। 1400 वर्षों में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरह कुछ ले लेता हूं जिसमें नॉर्मल ईयर भी आ जाए। ये तो शताब्दी वर्ष है। जैसे मैं ले लूं 1690, क्या ले लूं? 1690 वर्षों में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें 1400 वर्ष की, 1400 वर्ष की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं 1400 वर्ष की, तो ये बताइए 1400 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा इसे तोड़ते हैं, हम शताब्दी में तोड़ेंगे। तो देखिए 400 प्लस 400 प्लस 400 और प्लस 200 प्लस 200, ठीक है ना।
ठीक है, अब आप ये बताइए कि कितने कितने लीप ईयर्स आए थे। आप अपने से कीजिए, मैं तब से इंक कर लूँ, भर लूँ इसमें इंक। आइए देखिए, सबसे पहले बात करूं तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये 400 वर्ष अगर है तो इसमें कितने लीप ईयर्स में होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कितने लीप ईयर्स मैंने बताया था, बताइए। मैंने सॉल्व किया तो कितने लीप ईयर्स आए थे, तो आप बोलेंगे 97 लीप ईयर्स आए थे। कितने आए थे, 97 लीप ईयर्स आए थे। यहां भी आपने किया था तो कितने आए थे, 97 लीप ईयर्स आए थे। यहां भी कितने आए थे, 97 लीप ईयर्स आए थे। और 200 में कितने आए थे ये बताइए, चलिए बताइए 200 में कितने आए थे, तो आप कहिएगा 48 आए थे। ये क्या है, लीप ईयर्स हैं, ये सारे क्या है, लीप ईयर्स। तो देखिए इसे ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, तो 7 1 2 3 7 1 का 21 और 7 चौक 28, 28 से 29 को 9 और 9 त्रिक 27 और 4 कितना होता है, 27 4 31, 31 और 2 33। ठीक है, तो टोटल कितने लीप ईयर्स हो गए हैं, 339। अब आपको नॉर्मल ईयर निकालना है तो 1400 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये लीप ईयर आ गया मेरा, ये क्या है, लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर निकालना हो तो 1400 में से 339 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए बात करते हैं 1690 की। यहां ये कितने हैं, कितने, आइए बात करते हैं 1690 की। देखिए यदि बात करूं मैं 1690 की, यदि मैं 1690 की बात करूं, 1690 की, तो इसे भी आप तोड़िएगा तो वही 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 और प्लस 90। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करना शुरू कीजिए तो ये हो जाएगा 97 97 97 97 और इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 22 चौक का 88, यानी 22 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए देखिए 1 2 3 4, यानी 7 चौक 28 और 2 30 के 0। ठीक है, और 9 चौक का 36 और 2 38, 38 3 41। तो यदि लीप ईयर की बात की जाए तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए, 410। जबकि अगर नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ना हम लोग जितनी बार में 4 से डिवाइड हो जाता है उतनी बार ही लिखते हैं। ठीक है ना, जितनी बार भी ये 4 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, बस उतनी बार लिखते हैं, रिमाइंडर हम नहीं लिखते हैं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रहता है इसमें। अब बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या लीजिएगा 1690 और -4 10। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लीजिए, कुछ चीजें मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए, ये याद होना चाहिए, जब भी लीप ईयर निकालना हो तो 100 वर्ष में ये ईयर है। ठीक है ना, ये ईयर है
ठीक है, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो 100 वर्ष में अगर लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर कितना बताया था मैंने, 24 बताया था, जबकि नॉर्मल ईयर माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 76 आएगा। वही मैं 200 वर्ष की बात करूं, 200 वर्ष की बात करूं तो आपने कहा था कि 48 आएगा और यहाँ कितना आपने बताया था, 152 बताया था। वही मैं 300 की बात करूं तो 300 में कितना बताया था आपने, 72, और इसे कितना बता दिया था, 228 बताया था। वही मैं 400 की बात करूं तो 400 में लीप ईयर कितना बताया था आपने, तो 97 बताया था, और 303 जो था वो क्या था, नॉर्मल ईयर था। नोट कर लीजिए इसे फटाक से।